राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, जैसा कि हम भगवत गीता सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं और एक एक श्लोक का भावार्थ हम समझ रहे हैं और उन भावार्थ से हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हम समझ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में भगवत गीता अध्याय 2 के 19वें श्लोक के बारे में चर्चा की थी। उस 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला और मरने वाला समझता है वे इंसान दोनों ही रूप से अज्ञानी है। अर्थात ना तो कभी आत्मा किसी को मार सकती है और ना ही आत्मा कभी मर सकती है। और अब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता अध्याय 2 के 20वें श्लोक में अर्जुन से पुनः आत्मा के बारे में कुछ वचन बोलते हैं। पहले अपन श्लोक पढ़ते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20वां। श्री भगवान उवाच न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविवा न भुवः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्माने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आत्मा के बारे में कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा ना तो इस शरीर के साथ कभी उत्पन्न होती है और ना इस शरीर के साथ कभी नष्ट होती है। अर्थात ना तो इस आत्मा का जन्म हो सकता है और ना ही इस आत्मा की मृत्यु हो सकती है। यह आत्मा नित्य, निरंतर और शाश्वत रहने वाली है। इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता अध्याय 2 के 20वें श्लोक का भावार्थ समझाते हैं। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जीवन के 6 विकारों के बारे में चर्चा की। अब वो 6 विकार कौन से हैं? जैसे कि मनुष्य पैदा होता है, पहला पैदा होना, दूसरा कि वो अपना निर्माण करता है मतलब निरंतर बढ़ता है, दूसरा, तीसरा हो गया कि वो बदलता रहता है, शरीर में बदलाव आते हैं, बचपन होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता होता उम्र के अनुसार उसमें बदलाव आते रहते हैं। चौथा, बढ़ता भी है, अपना कद भी बढ़ाता है, घटता भी है, जैसे कि दिन प्रतिदिन उसकी उम्र के जो दिन घटते जाते हैं वो घटता है और लास्ट में आता है छठवां कि वो शरीर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से जो 6 तरीके के विकार होते हैं इस मनुष्य शरीर में, ये 6 तरीके के विकार आत्मा में नहीं होते, क्योंकि आत्मा का तो कभी जन्म हुआ ही नहीं, तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, आत्मा नष्ट कैसे हो सकती है। अब इस श्लोक से हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है हम उस चीज को समझते हैं। अब मनुष्य क्या सोचता है कि मैं इस मनुष्य जीवन में आया हूं तो मैं मेरे कर्मों के अनुसार नहीं आया हूं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन भगवत गीता में इस ही प्रकार बताया गया है कि इंसान का जो जन्म होता है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है। और जो इस श्लोक में बताया गया है कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, ये तो निरंतर रहने वाली शाश्वत तरीके से अपने इस शरीर के साथ आई है और इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेगी अपने कर्मों के अनुसार। जो मनुष्य जीवन को ये शरीर की प्राप्ति होती है तो वो अपने हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करने की सोचता है, हर तरफ वह भोगों के बारे में सोचता है, हर नजर उसकी इसी ही प्रकार दौड़ती है कि ये सब कुछ मेरा है और मैं इस जीवन का आनंद लूं और अपने तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करूं। अर्जुन के सामने ये संकोच था कि जो मेरे सामने मेरे ही प्रतिद्वंदी खड़े हैं उन लोगों को मार के मैं कौन सा लाभ अर्जित कर लूंगा। उसी प्रकार मनुष्य जीवन के सामने भी जितनी भी ये माया जाल है वो ये सोचता है कि अगर मैं इस माया का भोग नहीं करूंगा तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। जबकि मनुष्य जीवन तो मिला है सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म करने के लिए। अब वो इंसान कर्मों की तरफ तो भागता नहीं है, वो सिर्फ वो भोगों की तरफ भागता है। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि जो इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो आपके शरीर में रहने वाली नहीं है, आप इस आत्मा के कहे अनुसार इस शरीर का
निर्वाह करो। और जो आत्मा और मन के बीच का जो युद्ध होता है, आप अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं, अगर कोई गलत ही कार्य हो या फिर वो सही कार्य हो, सही कार्य होगा तो आपका जो मन होगा उस सही कार्य को करने से रोकेगा, और गलत कार्य के लिए वो आकर्षित ज्यादा करेगा जो आपका मन होता है। और जो आत्मा होती है वो हमेशा सही कार्य के लिए आपको अच्छे अच्छे निर्देश देगी। जैसे कि आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपका मन बोलेगा कि मत पढ़ मत पढ़ मत पढ़, इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि, क्योंकि आत्मा का तो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से होता है, और जो भगवत गीता है वो स्वयं भगवान कृष्ण के श्री मुख से निकली हुई है, तो आत्मा बोलेगी तू गीता पढ़, लेकिन मन बोलेगा मत पढ़। उसी प्रकार जो अर्जुन के सामने उसके प्रतिद्वंदी थे वो अपने ही थे, और जो ये शरीर है, जो मनुष्य लोग ये मानते हैं कि ये शरीर मेरा है, मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगा, लेकिन ये चीज हमारे शास्त्रों के अनुसार गलत है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी ऐसा हुआ लिखा नहीं है कि आप अपना जीवन अपने हिसाब से, और इन भोगों को लेने के लिए, इन भोगों का भोग करने के लिए आपको मनुष्य जीवन मिला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जो इस शरीर का जब नाश होगा तो आप साथ में कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों की पोटली आप लेके जाएंगे। तो पूरी भगवत गीता में आपको यही सीखने को मिलेगा कि मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ कर्मों के आधार पर है। आपको हमेशा सही कर्म करने हैं और सतमार्ग पे आपको चलना है। अगले श्लोक में, अगले वीडियो में भगवत गीता अध्याय 2 के 21वें श्लोक को लेकर अपन फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।